नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। हम लोग पहुंचे हैं बादशाह खान और दहेज हत्या का एक बड़ा मामला। फिलहाल आप देख सकते हैं, चारों तरफ कैमरा घुमाकर दिखा दें एक बार, कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पहुंचे हैं। क्या नाम आपका? जितेंद्र नाम मेरा जी। जितेंद्र जी, कहाँ से हैं आप? मेरा गांव गुड़गांव में पड़ता है जी, मोहम्मदपुर गांव में जी, मोहम्मदपुर झाड़सा, नरसिंहपुर मोहम्मद। क्या है ये मामला? मेरी बहन थी जी, शीतल नाम था उसका। चाचा की बेटी? हाँ, चाचा की लड़की थी मेरी बहन। और हम 6 भाई हैं वैसे, चाचा ताऊ के इकलौती बहन थी। यहाँ सोनू फागना है, भोगरी गांव में, धनपाल का लड़का है, उसको हमारी बहन ब्याही थी। रामवीर का जी, जो उनका पोता। हाँ जी, उनको बहन ब्याही थी हमारी। और जब हमारी बहन की शादी करी थी तो लगन पे जो हमने 2.5 लाख रुपए दिए तो उस पर डिमांड चालू हो गई थी उनकी कि भाई हमें तो इससे बढ़िया तो 1 रुपया का रिश्ता कर देते हम तो ठीक रहते। सामाजिक दबाव पे और परिवार वालों के भाई ठीक है चलो हो जाएगी, सब चीज़ निप जाएगी। शादी कर दी। शादी के तुरंत बाद ही 1.5 महीने के बाद फिर 40 लाख रुपए की, 50 लाख की उन्होंने डिमांड रखी। 40 लाख रुपए हमने उनका RTGS भी करवा दिए थे। और यही नहीं, समय समय पर जब भी लड़की को मारना पीटना चालू करते रहते थे, भाई मुझे पैसे की जरूरत है, घर में पैसा रहेगा तो सब चीज़ सुख सुविधा रहेगी। हम कभी 5 लाख कभी 10 लाख रुपए इस तरह से देते रहे थे। रात को 2-2 ढाई बजे हमारी बहन को मार पीट के घर पे आके छोड़ के चला जाता था। बहन प्रेग्नेंट थी। प्रेग्नेंट होने के बाद जैसी लड़की हुई, उनको तो था लड़का होगा तो फिर और कुछ ना कुछ मिलेगा। मगर बहन जब हमारी प्रेग्नेंट हुई और लड़की हुई उसे, तो 12वें दिन हम फिर उसने ये सब काम चालू कर दी, मारना पीटना। हम अपनी बहन को अपने घर लेके गए। 9 से 10 महीना हमारे पास रही थी। जो सोनू फागना थे उसकी बहन की शादी थी पिछले महीना 16 तारीख की। शादी से पहले उसने अपने पंचायत जोड़ी और फिर कहा कि भाई हम इस बार ऐसा कुछ नहीं करेंगे और हमारी शादी है घर में, अब लड़की को भेज दो। हम लड़की भेज दी। दूसरे दिन फिर उनकी वही डिमांडें चालू होगी, भाई हमें थोड़ी पैसे की मदद है, तो इस वजह से मदद भी की गई। मगर कितनी मदद की? वो 12 लाख रुपए उन्होंने दिए थे हमने। और उसके बाद जैसे ही शादी उनकी ख़त्म हो गई, मंडा झोंकने कल की डेट में वो लड़के वाले जो थे लड़की को लेके चले गए थे। अब हमारी बहन को कल शाम को 5-6 बजे के आसपास उन्होंने गला घोट के मारा पीटा, उन्होंने जैसे भी मार कर एशियन हॉस्पिटल में फेंक के चले गए थे। बता रहे हैं हाथ भी निशान? हाथ पूरे निशान है, पूरे बॉडी पे निशान है उनके। वो तो पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है वो सारी चीज़ आ जाएगी। ये तो मारने के बाद एशियन हॉस्पिटल में मार के फेंक के चले गए थे। ये तो फिर आपको कब सूचना मिली? तभी हमें 7 बजे के आसपास फ़ोन आया, पिताजी का फ़ोन आया। मैं घर पे ही था तो ऐसे बात हो गई है, हॉस्पिटल में है। तो हमने जाकर देखा तो मरी हुई थी वहाँ पे। हॉस्पिटल वाले ने बताया भी यहाँ पे तो आए थे और छोड़। करोड़ों रुपया खर्च किया आपने इस शादी में? शादी में तो पैसा जितनी हमारी हैसियत ही लगाए थे। आदमी तो अपनी हैसियत से ज़्यादा लगाता है, और खासकर ऐसे आदमी के सामने जिनका पैसों से पेट भरता है, उनके सामने कोई समाज और ये सब चीज़ तो है ही नहीं। यही है जी। क्या करता है लड़का? क्या करता है? कुछ नहीं करता जी, उसके अफेयर रहे हैं दुनिया भर के। अब हमें शादी के बाद पता चली थी दुनिया भर की कोई भारद्वाज लड़की है, कोई सी दुनिया भर की लड़कियां। यही नहीं, उसका बाप भी दादा भी सारे मतलब इसी तरह के वो बच्चा लाना आदमी थे। अभी जैसा बता रहे थे कि वो पहले से शादीशुदा है और 2017 से ही शादीशुदा नहीं था, उसके अफेयर थे। घर वालों से उसने बोला भी था, हमने जब पंचायत करी ऐसे क्या दिक्कत है, और पैसा चाहिए तो और पैसा दे देंगे, मगर बहन को तो सुख से रख। अब बताया उसने, फिर बाद में कहा भी था कि मैं तो पहले से मैं तो किसी और से ही करता हूँ और मुझे शादी वादी में बिलीव नहीं है। मैं तो खुला हूँ, खुला विचार का आदमी। पता नहीं क्या खुला था वो, इस तरह से था। तो फरीदाबाद आप देख सकते हैं, दहेज हत्या का बड़ा मामला, और तमाम फरीदाबाद के जितने प्रतिष्ठित लोग हैं आज यहाँ मौजूद हैं। यहाँ अभी आपने देखा अश्विनी त्रिखा भी यहाँ से उठकर गए हैं, विजय प्रताप यहाँ मौजूद रहे, डॉक्टर अतर सिंह पूर्व महापौर वो यहाँ थे, कैलाश बैंसला, राकेश भड़ाना और भी तमाम प्रमुख चेहरे, गुर्जर समाज के प्रमुख चेहरे यहाँ अभी पहुँचे हुए हैं। बादशाह खान अस्पताल में हैं। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको। जी आप भी कुछ बोलेंगे? जी हाँ जी। और आप देख सकते हैं ये तमाम कितनी भीड़ यहाँ इस समय है, और हर ओर से आए हुए लोग यहाँ मौजूद हैं। ये देखें फरीदाबाद आप। जी जी। और आम तौर पर अरेंज मैरिजेस के साथ, केवल अरेंज मैरिजेस के साथ नहीं हो रहा, दहेज हत्याएं। जी भाई जी 1 सेकंड रुक जाओ, बोलेंगे हम तरह पे। आप थोड़ी देर को लाइव बंद कर, हम बोल देंगे साइड में, अच्छे ढंग से बोल देंगे।
लाइव क्या तो ना है? हो अभी। लाइव चल रहा है, क्या है? एक सेकंड रुक जा, कार्रवाई में लग रहे। थोड़ा सा बता दें, थोड़ा सा घटना के बारे में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश है। राजेश जी। राजेश जी, ये जो लड़की का शीतल, मामा हूँ मैं, शीतल का। हाँ, कहाँ के रहने वाले हैं आप राजेश जी? मैं यहाँ पलवल फुलवाड़ी गांव से। अच्छा, फुलवाड़ी। भैया यहाँ ही आप एक बार कहो, मोर्चरी में ही आ रहा हूँ मैं, 2 मिनट वहीं खड़े रहिए। वो फाइल पहुँचवाओ पुलिस वाले इन पे तक लेकर डॉक्टर के पास। जी, आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। अच्छा। दरअसल ना हाँ। इनकी पहले दिन से ही डिमांड थी पैसों की, और पैसे की एवज में आरटीजीएस का स्क्रीनशॉट है 40 लाख। अभी रिसेंटली इनको आरटीजीएस भी कराए थे। समाज गया तो लड़की 9 महीने से वहीं 12 थी। लाख अभी दिए गए शादी से पहले। 40 लाख आरटीजीएस। शादी के बाद दिए गए हैं, शादी होने के बाद दिए गए वो पैसे, और बाकी कुछ पैसा इन्होंने अभी उनके घर में शादी थी अब भी दिया है। जो घर का मेन टारगेट था वो था इनसे पैसे वसूलना बेटी पक्ष से। इनसे इंस्टॉलमेंट में, किस्त में कई बार पैसे ले भी चुके हैं। पंचायत हुई है, जो लड़का है उसकी कोई कहीं अफेयर है किसी लड़की के साथ। वो पंचायत में भी बोल चुका है कि मेरा इससे 2017-2013 से कुछ है, एग्जैक्ट नहीं पता। पंचायत यहाँ से सामूहिक पंचायत गई है, लड़की 9 महीने से अपने मायके थी, वहाँ से पंचायत जाके उसको ले आए हैं, और अपनी जिम्मेदारी पे कि आगे से कोई ऐसा मिसबिहेव नहीं होगा। इसके बाद इन्होंने रात में सायंकालीन पीट के नृशंस हत्या करके, और एशियन हॉस्पिटल 21 सेक्टर में उसके आपातकालीन इमरजेंसी गेट पे छोड़ के फरार हो गए। ये मेरा भतीजा है, ये मौके पे था। पुलिस ने इसको फ़ोन करके बुलाया तो यहाँ जो ससुराल पक्ष से, बेटी के ससुराल पक्ष से कोई था नहीं, और अज्ञात डेड बॉडी पड़ी हुई थी। बेटी के जो शरीर पे जो निशान है वो पीट के हत्या करने के, एक साइड से। हाथ भी बंधे हुए। हाँ, हाथ बंधे हुए हैं, ये पूरा हाथ बांधा है उसको, हाथ बांध के उसकी पिटाई की है। यहाँ भी चोट है पूरे, उसके यहाँ भी चोट है, कमर पे चोट है, और दोनों हाथ बांधे हैं, दोनों में निशान भी है। ठीक है, और जो है थोड़े बौखलाए हुए हैं, घर की निजी मौत है, अच्छे ढंग से बात को दिमाग कई जगह चल रहा है। बाकी सारे एविडेंस है। ये भैया है, ये मेरा भांजा है, लड़की का भाई। भाई बोलिए आप। ये देखो लड़की की फोटो देखो, देख लो आप, निशान देखो कहाँ कहाँ। हाथ, ये हाथ के बांधे हुए हैं, हाथ बांधे हुए थे। ये कमर के निशान है सारे, पूरा हाथ बंधे हुए हैं। देखो हाथ के निशान देखो, नीले पड़े, रस्सी से, चुन्नी से, पता नहीं किससे बांधे हुए हैं। मेरी तरफ करो माइक। और जिस चीज को कोशिश कर रहे हैं, ये बार बार जिस चीज की कोशिश कर रहे हैं कि बेटी ने आत्महत्या की है, इसमें कोई आत्महत्या का ऑफेंस और सीन बनता ही नहीं। इन्होंने मर्डर किया है और इसका सारा प्रूफ है ये। और मैं पुलिस से चाहता हूं कि वो वहां एशियन हॉस्पिटल 21 सेक्टर जाके वहां की सीसीटीवी कैमरा खंगाले, और वहां से पुलिस को सारा क्लियर हो जाएगा कि वो वहां पे बॉडी को छोड़ के भागे थे। अगर उनका इसमें कोई वो ही नहीं है तो सहानुभूति होती तो उनका इलाज कराते, फर्स्ट एड दिलाते, बाहर छोड़ के क्यों भाग गए? समझ रहे हो आप मेरी बात? तो मेरी प्रशासन से अपील है कि हम अपने इस प्रोग्राम में थोड़ा परेशान है, इतना एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। सिचुएशन हमारी ऐसी नहीं है। बाकी एक हत्या है, साजिश की हत्या है। और दहेज हत्या बड़ा मामला फरीदाबाद जोड़ेंगे। जब भी हमने जो एक बार ऐसा देखा था जिसने फांसी लगाई थी, तो फांसी में ऐसा वी का बनता है, क्योंकि अगर फांसी लगती तो पूरा वी यहाँ पे बनता। मगर इनका निशान मेरी बहन का जो यहाँ पे था, हाथ पूरे बांधे हुए, कमर पूरी निशान बने हुए थे, नील पड़े हुए थे, पूरी बढ़िया। कोई ऐसा अंग नहीं था जहाँ पे निशान नहीं थे, इतनी बुरी तरह टॉर्चर कर करके मारी है। रिपोर्ट बता देगी जो भी होगा। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।